हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल अप्रेजल। इन्वायरमेंटल अप्रेजल का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कि बिज़नेस को हम किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमने किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। देयर आर द न्यूमरस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑपरेशन। दीज फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन इन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वेज. Identify the issue and challenging existing in the external environment is extremely important for an organization. In order to identify the factors in external environment, an appreciable process of the industry environment is necessary. Environmental appreciables facilitate the managers with the ability to study the competitive structures and competitive position of the organization along with the position ऑफ इट्स कंपिटिटर्स। देखो, बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो उसी तरीके से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि क्या हमारे जो फैक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इम्पैक्ट डालते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को स्टडी करने के लिए इन्वायरमेंटल अप्रिशियल होती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका कितनी कैपेसिटी है, कितना कंपटीशन के अंदर बंदे हैं, क्या आपकी स्ट्रक्चर अभी पोजीशन चल रही है और किस तरीके की पोजीशन, कितने आपके कंपटीटर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आपकी अभी पोजीशन क्या है, आपके कंपटीटिव कौन कौन है, उस चीज़ को निकालना, उस चीज़ को इन्वायरमेंट अप्रिशिएबल का मतलब होता है, अप्रिशियल का मतलब होता है। इसको हम और अच्छे से एक शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करें, डेफिनेशन क्या होगी इन्वायरमेंटल अप्रिशियल की। तो अकॉर्डिंग टू एबल, इन्वायरमेंटल अप्रिशियल इज़ द आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मेज़र करके बताना, उसको असेस्ट करना कि किस तरीके से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इस चीज़ को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो या किस तरीके से मेज़र कर सकते हो, उस चीज़ को हमारा इन्वायरमेंटल अप्रिशियल बताता है। लेवल्स एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल अप्रिशियल। फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमें अलग से भी सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है और थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग द बोर्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर एनालाइज्ड एंड स्टडीड. दीज फैक्टर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल इन्वायरमेंट and hence are uncontrollable in nature. These factors influence the business in significant manner. These factors are part of the macro environments or general environment. The common macro environmental factors are economic, political, legal, technological and social etc. सभी बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते हुए स्कैनिंग का मतलब क्या होता है। चीज़ों के बारे में बिल्कुल स्कैन करना, मतलब उसके बारे में पूरा जानकारी निकालना कि हमें इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है, उस चीज़ को एनालाइज करके देखना, उस चीज़ के बारे में पूरी स्टडी करना। और स्कैनिंग, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब यही होता है उस सारी चीज़ों के बारे में जो बिज़नेस के अंदर चल रही है, जो फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को स्टडी करना। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये मैक्रो इन्वायरमेंट और जनरली इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। कॉमनली मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कौन से फैक्टर आते हैं हमारे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट डालते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट को। फर्स्ट के अंदर तो हमने इन्वायरमेंट को स्कैन किया है, उसको एनालाइज किया है, आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट के अंदर हम इंडस्ट्री को एनालिसिस करेंगे। इंडस्ट्री का एनालिसिस के अंदर क्या आएगा, इंडस्ट्री एनालिसिस इज अ टूल विच इज़ यूज टू असिस्ट द डिग्री ऑफ कंपटीशन एंड कॉम्प्लेक्स with a particular industry. With the help of industry analysis, the marketer studies and scrutinize the macro environmental factor that influence a particular industry. Industrial analysis help the strategic leaders formulate various strategies to neutralize the threats and reap the benefits from the opportunities. Various environmental forces to be studied in the industry analysis are to bringing power of buyers and supplier, position of business and competitors, and threats of a new entrant as well as the substitute within the industry.
फिर एनालिसिस के अंदर हम एनालिसिस करते हैं कंपटीशन को, जो चीज़ हमें हेल्प करती है मार्केट को स्टडी करने के लिए कि कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे मैक्रो इन्वायरमेंटल चीज़ों को। ये एनालिसिस हमारी हेल्प करती है स्ट्रेटजी बनाने के अंदर, हमें ये बताना जाने के अंदर कि किस चीज़ के अंदर फ्रॉड हो रहा है। अगर हम इंडस्ट्री को एनालिसिस करेंगे तो हमें थ्रेट्स फ्रॉड्स का पता चल जाएगा, हमारे बेनिफिट्स का पता चल जाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगेगा हमें उस चीज़ से, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये नई पावर्स को ब्रिंग करते हैं, जो एक पावर प्रोवाइड करवाते सप्लायर कंज्यूमर को, उस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहती हैं। देखो हमने इंडस्ट्री को एनालिसिस कर लिया, हमने मार्केट इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कर ली, इसके बाद हम करेंगे कम्पिटिटिव एनालिसिस। अब हमारे कंपटीशन के अंदर कौन कौन बंदे हैं कम्पिटिटिव। While appraising the external environment, it is very important to analyze the strength and weakness of the existing and probable competitors. It helps the organization to formulate the strategy required to serve and succeed in the highly competitive environment. It also outlines the strategic adopted by the competitors. The influence of competition is directly proportional to the degree of concentrations in the industry. Is that if the concentrations of the industry is high, the influence of the competition is high, and vice versa. Competitive analysis help the organization in identify threat and send opportunity by providing defensive एंड ऑफेंसिव स्ट्रेटेजिक मूव्स। कम्पिटिटिव एनालिसिस हमें हेल्प करता है ये बताने के लिए कि जो कंपटीशन के अंदर हमारे बंदे हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, मतलब कि यहाँ पे जाके वो लोग टूट सकते हैं। वो चीज़ हमें हेल्प करती है हमारी स्ट्रेटजीज बनाने के लिए कि इनकी वीकनेस क्या है, उस वीकनेस के ऊपर हम काम कर सकते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ क्या है तो उस चीज़ को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ के लिए अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और उन स्ट्रेटजीज की हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी डायरेक्टली इफेक्ट डालती है कि आपकी जो कंसंट्रेशंस हैं वो हाई हैं या लो हैं, उस चीज़ को अफेक्ट डालती हैं। वाइस वर्सा इसी तरीके से होता है, जो आपकी कंसंट्रेशन है उस चीज़ का आपको पता चलता है कि कंपटीशन के अंदर कौन सा बंदा है और क्या चीज़ें चाहते हैं और इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से रन करती है। और ये चीज़ आपको हेल्प करती है आपके इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या कैसा इन्वायरमेंट है, किस तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो और भी ज़्यादा। कम्पिटिटिव एनालिसिस आपको हेल्प करती है नई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, इन्वायरमेंटल अप्रेजल। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।